दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले और लोगों को मित्रता का सच्चा पाठ पढ़ाने वाले कर्ण के जीवन के बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे। क्या आपको पता है कि कर्ण की मृत्यु से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या वरदान दिया था? महाभारत में आखिर कब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की थी और आखिर कर्ण को कौन कौन से श्राप मिले थे जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी बातों से अवगत कराएंगे। एक दानवीर राजा होने के कारण कर्ण को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने अपने बहुमूल्य कवच कुंडल को भी दान में इंद्रदेव को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को दान में अपने सोने के दांत तोड़कर दे दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने भगवान से कहा कि उसका अंतिम संस्कार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से हो जो पाप मुक्त हो। और उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर बस श्री कृष्ण ही पाप मुक्त थे, अतः कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों से हुआ। दोस्तों, जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था तब एक ऐसा समय भी आया जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को छोड़कर कर्ण की प्रशंसा की थी। यह तब की बात है जब अर्जुन ने कर्ण के रथ पर बाण चलाया और कर्ण का रथ 3 कदम पीछे चला गया। फिर कर्ण ने अर्जुन के रथ पर बाण चलाया जिससे अर्जुन का रथ 1 कदम पीछे चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की कि इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब मैंने बाण चलाया तो कर्ण का रथ 3 कदम पीछे गया और जब कर्ण ने बाण चलाया तो मेरा रथ 1 कदम ही पीछे हटा। फिर भी आपने कर्ण की प्रशंसा क्यों की? जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ के ऊपर ध्वज के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। तुम्हारे रथ के पहियों का स्वयं शेषनाग जकड़े हुए हैं और तीनों लोगों का भार लेकर मैं स्वयं तुम्हारे रथ पर बैठा हुआ हूँ। जिस रथ को भगवान शिव के अलावा कोई भी तिनके मात्र तक पीछे नहीं हटा सकता, उस रथ को कर्ण ने अपने बाण से 1 कदम पीछे हटा दिया। वैसे तो कर्ण को अनेकों श्राप मिले थे, परंतु एक ऐसा श्राप था जो उसकी मृत्यु का कारण बना। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बच्चे की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बच्चे की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा, युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्य अस्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई।